आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। Prime Minister Modi will lay the foundation stone of 3 semiconductor projects worth $15 billion. भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक ढर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारतीय सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है और युद्ध के दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों। इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकोनॉमीज जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगे। पिछले 90 दिन के अंदर मोदी जी ने जिन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है या जिनका संगे बुनियाद रखा है या जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया है, वो उनके टोटल अगर देखा जाए तो $110 बिलियन उसकी अमाउंट बनती है। जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ। हमारा टारगेट ये है कि चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे ऐसी चोट मारना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी टूट जाए। हमारे आसपास के तमाम ममालिक जो हैं उनकी मईशतें जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी वो आज हमारे से कई 100 गुना ज्यादा जो है वो ताकत के साथ कड़ी हमारा मुंह चढ़ा रही है। एक ऐसा इनविंसिबल आदमी है, ऐसा बहादुर आदमी है जो कि हमें हिंदुओं को बहुत ज़्यादा तक़वियत दे रहा है। तो वो आपने देखा कि वो इस तरह से उसने हिंदुओं के दिल जीते जो कि बहुत दबे हुए थे, अब वो बहुत फैल के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का 1.25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा है कि भारत ऐसा भी कर सकता है, भारत इतना आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, जो भारत ने करके दिखाया है उसके बारे में अमेरिका और यूरोप वाले तो सोचते ही रह गए, लेकिन भारत ने ये सब कुछ करके दिखा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की इकनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकनॉमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसे देखकर पूरी दुनिया और पाकिस्तान हैरान है। और दोस्तों, पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कैसे भारत अमेरिका और चाइना को पीछे करता जा रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान भारत की सेमीकंडक्टर की इन्वेस्टमेंट देखकर इतना ज़्यादा हैरान है और वो सोच रहा है कि पाकिस्तान के पास अपना कर्ज उतारने के लिए पैसे नहीं है और भारत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है।
अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। तरह देख रहे हैं जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें कितना स्ट्रॉन्ग जा रहे मोदी जी की पार्टी, और ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जिससे उनको इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो 400 क्रॉस कर जाएंगे इस बार। देख रहे हो आपके अगल बगल में सारी जगह इकोनॉमी पूरी नीचे जा रही है और इंडिया की इकोनॉमी एकदम ऊपर जा रही है। तो आप सोच सकते हो इतनी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इंडिया की इकोनॉमी बेटर कर रही है। अभी सारे जो एक रकम से आप बोल सकते हो सारे सितारे जो है वो बुलंदी पे है मोदी जी के, और उसी के कारण मुझे लगता है कि अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 400 350 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। एंड आप देखो ना वो अगला मेहनत कर रहा है, अगला कैंपेनिंग कर रहा है, सिटी में जाकर के कैंपेनिंग कर रहा है जहां पर अपोजिशन वाले अभी तक ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले, अभी तक वो सीट शेयरिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रात को यहाँ पर 3-3 4-4 बजे तक मीटिंग चलती है सीट शेयरिंग की। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, लोगों को दिखता है कौन सी पार्टी एफर्ट डाल रही है, कौन सी पार्टी नहीं डाल रही, कौन सा लीडर काम कर रहा है, कौन सा लीडर काम नहीं कर रहा है। तो इनॉग्रेशन पे इनॉग्रेशन हो रही है, नए रोड्स बन रहे हैं, नए मेट्रोज बन रहे हैं, ये जो सारी जो चीजें हैं वो लोगों को दिखती है। और लास्ट 10 साल हो गया है कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है मोदी जी के ऊपर। नहीं तो ये होता था ना कि करप्शन का है, उनके ऊपर एलिगेशन क्या है कि वो सूट अच्छा पहनते हैं, चश्मा अच्छा पहनते हैं, या कभी उनकी डिग्री कौन सी है, उनकी मतलब बेसिकली ये सब छोटी छोटी बातों पे मुद्दा बनाकर रहते हैं। जो करप्शन का मुद्दा है मोदी जी के ऊपर एक भी नहीं है। So that's a very big point कि no corruption मुद्दा, no nepotism। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरीगांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट, और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। दोस्तों, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, 3 तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। जैसे आपको याद है कि अग्नि 5 का तजर्बा करना, अरुणाचल प्रदेश पे जाना, कश्मीर में आना, भारत शक्ति एक्सरसाइज करना, एंड देन साथ में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान करना जस्ट टू विन ओवर पीपल के भाई देन CAA को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यह बता रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, ठीक है? तो जब अगर 960 मिलियन अगर एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, तो वो क्यों ना वो फिर अगर और वो 960 मिलियन वोट देता है अगर एक वजीर आजम को, तो वो क्यों ना कश्मीर का स्टेटस बदले, वो क्यों ना CAA क्या वो अपनी राय रखे, वो क्यों ना जो है वो करे जो उसका दिल करता है। बिकॉज उसको तो एक स्टेटस मिल गया कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन हैं या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे, उनको इसी चीज़ से गर्ज। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।